want justice. We 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 want justice. मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज एम्प्लॉइज़ यूनियन की जानिब से आज कमांडर इंजीनियर वर्क्स के रूबरू एक बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा मुनक़िद किया गया है, जिसे ये लोग गेट मीटिंग का नाम दे रहे हैं। इस गेट मीटिंग में BPMS इंडियन डिफेंस वर्कर्स यूनियन के अरकान भी हैं और ऑफिस बियरर्स के अलावा एक बड़ी तादाद में एम्प्लॉइज़ यूनियन के अरकान हैं। इनकी मुतअद्दिद मांगें हैं मरकज़ी हुकूमत से। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं BPMS मज़दूर संघ के कौमी सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष तिरु कुमार जी। तिरु कुमार जी, ये क्या प्रोटेस्ट है आपका, क्यों आपने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है और क्या मांगे हैं आपकी? आज का देश में सभी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का सामने गेट मीटिंग जो होने के लिए जो अनुमति दिया है, कारण क्या है? जो मैन पावर शॉर्टेज ऑफ मैन पावर और जो ट्रेड टेस्ट का बारे में और जो MACP DPC ये तीनों सही तरीक़ा से सही समय में ये एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहे हैं। तो इसी कारण से हम लोग बहुत प्रयास किया था। प्रयास करने का जो नतीजा जो आप लोग देख रहे हैं, गेट मीटिंग करना पड़ता है, क्योंकि जो आश्वासन देने के बाद में वो आश्वासन का प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन जो नहीं चला है, जो इसलिए जो अपना यूनियन का मजबूरी है जो आज गेट मीटिंग करना पड़ता है। यहाँ नहीं, सिर्फ जो हिंदुस्तान में सभी जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का सामने गेट मीटिंग हो रहा है। सर, ये जो आपने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, इसके जो 8 पॉइंट्स हैं जो आपने यहाँ पर मांगे रखी हैं, ये क्या डिमांड्स हैं? नहीं, डिमांड्स है, फर्स्ट पॉइंट विल बी शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, और जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो आजकल जो रिटायरमेंट हो रहे हैं और डेथ होने के बाद में भी उसका वैकेंसी फिलअप नहीं हो रहा है। और दूसरा इशू है, और जो खाली हुआ पोस्ट को भर्ती नहीं हो रहा है, और जो 2017 से वैकेंट है जो भर्ती, जो हमारा मांग यही है 2017 से अगर खाली है तो अगर एम्प्लॉइज लोग कैसा काम करेंगे, वर्कलोड तो ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर 10 आदमी का करने का काम 1 आदमी करना पड़ता है, जो इसी कारण से सेकंड पॉइंट है। ये कंपल्सरी अपॉइंटमेंट का है। रेलवे बोर्ड में अगर एक आदमी अगर मर गया तो उनका विदाउट कंडक्टिंग बोर्ड स्टेट अवे दे आर गिविंग अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स कंपल्सरी ग्राउंड बेसिस में। उसी प्रकार जो यहाँ भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन भी विदाउट कंडक्टिंग बोर्ड and without securing the marks directly they should provide appointment to the aggrieved persons। और जो दूसरा है DPC का है, DPC का जो सही तरीक़ा से सही समय से नहीं हो रहा है। कारण है वही शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है। और जो ट्रेड टेस्ट भी नहीं हो रहा है, ट्रेड टेस्ट उसका मेट SK HS2 HS1 का तरह से भी नहीं हो रहा है। और फाइनेंशियल बेनिफिट प्रमोशन का जिस जो प्रमोशन होने के बाद भी उसका फाइनेंशियल बेनिफिट भी सही तरीके सही समय से नहीं मिल रहा है। रेट्रोस्पेक्टिव डेट से फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना था मगर वो नहीं मिलेगा। मगर जिस समय ऑफिस ऑर्डर लिया था, पार्ट ऑर्डर लिया था, उस समय से जो फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा करके ये बोल रहा है। जो बाकी जो विषय है, मगर जो ये लोकल इशू पूरा जो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है हम लोग उनके साथ CW के पास। अभी जो मेजर इशू यही है, आज तो आपका सामने रखा है यही तो। ये जो मांगे हैं आपकी, क्या इन मांगों को लेकर के आपने जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं या फिर जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं, क्या उनको आपने मेमोरेंडम दिया है, आपकी मांगें रखी हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं क्या आपने उनके सामने रखा है? क्या कहा उन्होंने? नहीं, इसका जो इशू है ऑलरेडी अपना JCM काउंसिल मीटिंग में ये मुद्दे उठाया। ये इशू है ऑलरेडी डिफेंस सेक्टर का ऑफिशियल का पास, डिफेंस मिनिस्टर का टेबल में ऑलरेडी पहुंच चुका है। जो उसी का कारण है हम लोग उसका सही समय में काम नहीं हो रहा करके जो कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन का चीफ को इंटीमेट करना, बस यही तो गेट मीटिंग है। सर, आप जो है एक मजदूर संघ के लीडर हैं,
एक मज़दूर होने की हैसियत से आप कैसे देखते हैं कि आप कह रहे हैं कि 2017 से ये अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्यों अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं, क्या वजह है? नहीं है, उसका मतलब जो हर एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट सोच रहे हैं। जो शकतकर कमेटी का रिपोर्ट का प्रकार इन लोगों जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने के लिए सोच रहे हैं, मगर ये फेडरेशन लोग आंदोलन करके ये ऊपर ऑब्जेक्शन, स्ट्रांग ऑब्जेक्शन करके हम ऊपर रोक रखा है। जो अगर अभी देखिए डिफेंस ऑर्गेनाइज फैक्ट्री का पूरा बंद हो गया, अभी जो पूरा पब्लिक सेक्टर बन गया। अभी नेक्स्ट जो इशू है 515 बेस वर्कशॉप के ऊपर इन लोग नज़र रखा है। अभी एमएस ऑर्गेनाइजेशन में 9300 का वैकेंसी घटा हुआ है। जैसे धीरे धीरे एमएस ऑर्गेनाइजेशन में ख़त्म करने के लिए सोच रहे हैं। मैं इसलिए जो इसी मीटिंग में हम लोग बोलना चाहते हैं, जो अगर ख़त्म हो गया तो एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी ये पूरा जो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसलिए जो आंदोलन करके संगठन मजबूत करके जो सरकार की तरफ से हम नज़र रखना। सर, ये जो आपने प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताया कि डिफेंस को जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है या फिर प्राइवेटाइज करने की, तो जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है जो 14 में आई थी, अब 17 से जो है अपॉइंटमेंट्स नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी का तो ये कहना है कि सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, मुल्क के जितने डोमेन्स हैं, सबको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, जो कि मुल्क के लिए बेहतर है। तो फिर आपकी क्यों शिकायत है? देखिए, ये नरेंद्र मोदी का काम नहीं है। इससे जो पहले था कांग्रेस का जो पीरियड में था, उसी पीरियड में शकतकर कमेटी जो उन्होंने सेटअप किया था, वो उसी सेटअप का रिपोर्ट का प्रकार जो अभी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जो रिपोर्ट का प्रकार उन्होंने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, और जो ये इसका रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना जो हमारा फ़र्ज़ है, मतलब वो उनका जो स्टैंडिंग कमेटी का काउंसिल का रिपोर्ट में क्या लिखा है उसी प्रकार गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। उसके एक्शन गलत है करके हमारा फेडरेशन का डिमांड है। तो आखिरी सवाल सर, अभी जो है ये जो आपका मेमोरेंडम है, आप यहाँ पर रेलेवेंट अथॉरिटी को सबमिट कर रहे हैं, इससे आप मरकज़ी हुकूमत को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इस मेमोरेंडम के ज़रिए क्या मांग है आपकी? देखिए, ये मेमोरेंडम में कितना जो इम्पोर्टेंट मेजर इशूज़ है ये पूरा उसमें लिख चुका है। अगर जो आज का दिन हम हैंड ओवर करने के बाद में ये ईएनसी ब्रांच को फॉरवर्ड करेगा। ईएनसी मतलब सारा जो हिंदुस्तान में कितना एमएस यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हेड है उधर ईएनसी ब्रांच है, वो ईएनसी ब्रांच में फॉरवर्ड किया तो ये ईएनसी ब्रांच से मिनिस्टर डिफेंस को फॉरवर्ड करेगा। उसका प्रोग्रेस हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगले जो मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर में मीटिंग होगा, इसी का जो इशू को साथ डिस्कशन करके उसका प्रोग्रेस हम पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जी तिरुकुमार, जो कि कौमी सदर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं BPMS भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के। इनकी मुतअद्दिद मांगे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि कई मसाइल जो एम्प्लॉइज़ के अपॉइंटमेंट्स के ताल्लुक़ से, उनके प्रमोशंस के ताल्लुक़ से हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और इस एहतजाज से वो मरकज़ी हुकूमत को ये पैगाम दे रहे हैं कि जल्द अज जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि अभी ये इनका आंदोलन शुरू हुआ है। गेट मीटिंग्स के ज़रिए आगे चलकर ये मज़ीद एहतजाजात करेंगे। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।